आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। यदि छीन होता है तो सौम्यता समाप्त हो जाती है, कम हो जाता है। ये कम हो जाती है। हाँ, यह समाप्त हो जाता है। बुध देव यदि क्रूर ग्रह के साथ में होते हैं तो सौम्यता समाप्त। अब इस उदाहरण कुंडली में देखा जाए, बुध देव सूर्य के साथ में है, सूर्य देव क्रूर ग्रह है, इसलिए बुध में सौम्यता इस कुंडली में नहीं है। इस व्यक्ति के लिए बुध सौम्य ग्रह नहीं हुए। यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य की युति है तो चंद्रमा यहाँ पर पूर्ण छीन भी है। यहाँ पर सूर्य का अंशात्मक मान 16 है, चंद्रमा का 11 है, चंद्रमा अस्त भी है जी। तो यहाँ चंद्रमा भी 100 में नहीं हुआ। तो इस उदाहरण कुंडली के अनुसार गुरु एवं शुक्र दोनों ही 100 में हो गए। गुरु एवं शुक्र दोनों ही सौम्य ग्रह हो गए। दोनों ही 100 में हो गए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि सौम्य ग्रह अपने दृष्कान में बैठा हुआ हो, यदि सौम्य ग्रह अपने दृष्कान में बैठा हो तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति अपने दृष्कान में तो नहीं है, लेकिन शुक्रदेव तो अपने दृष्कान में है। शुक्रदेव अपने दृष्कान में है। गुरु जी, हाँ जी, अपने दृष्कान का मतलब अपनी राशि में बैठे। हाँ, अपनी दृष्कान कुंडली में भी अपनी राशि में हो। अब यहीं पे शुक्रदेव यहाँ 2 नंबर की राशि में है, यहाँ पर अवस्थित है। यदि 7 नंबर की राशि में भी होते तो अपनी दृष्कान कहे जाते। गुरुदेव 9 या 12 नंबर की राशि में होते तो रीड 3 कुंडली में तो अपने दृष्कान में कहे जाते हैं। जी जी। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं कि हम लोग आधा समझते हैं, पुनः पढ़ते हैं, फिर कुछ समझते हैं, फिर सूत्र को पढ़ते हैं, तो पुनः हम लोग सूत्र की पुनरावृत्ति करेंगे। दृष्कान जहाँ है जन्म कुंडली में, वहां से नहीं कहा जाएगा क्या तो जाके कन्या में ही बैठ गया। क्या मतलब? जैसे जन्म कुंडली में कन्या राशि में बैठे हैं गुरु और शुक्रदेव। हाँ जी। और दृष्कोण में भी कन्या राशि में ही बैठ गए गुरु और शुक्र, तो ये अपना दृष्कान नहीं कहलाएगा। नहीं, अपना दृष्कान नहीं कहलाएगा, वो बुध का दृष्कान कहलाएगा। लेकिन वर्गोत्तम तो हो गए ना, दृष्कान कुंडली में वर्गोत्तम हो गए तो वर्गोत्तम तो उत्तम ही कहा जाता है ना जी। हर शब्द की परिभाषा अलग अलग है, मायने अलग अलग है। वह बुध के दृष्कान में ही हो गए तो वर्गोत्तम होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। जी जी। हम लोग सूत्र को पुनः पढ़ते हैं। सूत्र में लिखा गया है कि यदि कोई सौम्य ग्रह अपने दृष्कान में बैठा हुआ केंद्र या त्रिकोण में बली होकर स्थित हो, वह बहुत द्रव्य संचय करने वाला, सभी गुणों से युक्त, विद्यावान इत्यादि दर्शन। तो वह जो ग्रह होगा, सौम्य हो गया, यानी कि बुध हुआ या शुक्र हुआ या गुरु हुए, चंद्रमा हुए, सभी तो विद्या के सपोर्टर ग्रह हैं, विद्या का प्रभाव बढ़ाते हैं। अगर सभी ग्रह ठीक ठाक हो, चंद्रमा खराब हो जाए तो विद्या गुणवत्ता व्यक्ति की कम हो जाती है। तो ये विद्यावान ग्रह ही कहे जाते हैं। तो अब यदि यही शुक्रदेव अब यहाँ पर अपने दृष्कान में हो गए, यानी कि शुक्रदेव के माध्यम से, शुक्रदेव के जो गुण धर्म है, जो कारकत्व है, उनके सहारे व्यक्ति काफी धन संचय करेगा और शुक्रदेव से ही संबंधित व्यक्ति ज्ञान भी अर्जन करेगा। जैसे डिजाइनिंग वगैरह है, क्या क्या है। जैसे कि शुक्रदेव के लिए यदि अगर यह मान लिया जाए कि अगर महिला की कुंडली हो, यदि यह महिला की कुंडली है, स्थिति है महिला की ही कुंडली, तो महिला की कुंडली विद्यार्थी जीवन में व्यतीत कर रही है। अभी यहाँ पर शनिदेव को देखे कर्क राशि में है, अभी शनिदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, तो 1 2 3
यानी कि 7.5 वर्ष 30 वर्ष होने में नहीं गुरुजी, गुरुजी शनि कर्क राशि में है। हाँ तो वही तो, शनि कर्क राशि में है और अभी गोचर कर रहे हैं शनिदेव मीन राशि में। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तो इनके आगे 3 राशियां बाकी है, यानी कि 7.5 वर्ष तो यही बाकी है, यानी कि उम्र तो अभी 30 वर्ष से भी कम है ना। जी तो ऐसे हम कर सकते हैं कि 20-22 वर्ष का उम्र हो सकता है। हम तो एग्जैक्ट हम लोग समय भी निकाल सकते हैं, तो बातें वहां नहीं है। तो उम्र अभी पठन पाठन का है, तो अभिरुचि भी किस प्रकार का हो सकता है। शुक्रदेव के कारकत्वों के सहारे तो धन मिलने की संभावनाएं बनी बनी कि नहीं बनी। जी बने। बने क्या, दृश्यकान में बलवान है, दृश्यकान में बलवान स्थिति में है। भगवान भी बने। तो शुक्रदेव का कारकत्व जो होता है डिजाइनिंग होता है और भी ढेर सारे चीज होते हैं, लग्जरियस चीज, आरामदायक चीज, वैसी वस्तु जो सुंदरता का प्रतीक हो, उस प्रकार का अध्ययन इत्यादि ना। जी लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो यह भी लिखा बतलाया जा रहा है कि क्या उसमें कुछ कमी आ सकती है, हाँ या नहीं। तो यहाँ शुक्रदेव प्रथम दृष्टिया नीच के हैं, शुक्रदेव प्रथम दृष्टिया नीच के बैठे हैं। नीच के हैं और देव गुरु बृहस्पति से युक्त है। यहाँ पर शुक्रदेव का अंशात्मक मान 26 है, यानी कि 26 40 से अधिक नहीं है, उससे कम है, इसलिए हमने 26 लिखा। अगर 26 40 से अधिक होता तो हम 27 से लिख देते। 26 यानी कि 8वें नवमांश में, तेरा नवमांश की भी गणना कर ले हम लोग। जी तो 8वें। हाँ 8वें नवमांश में गए तो 9 × 5 = 45 8 53। 53 में 12 से भाग दे देंगे, 12 × 4 = 48, कम हो गया, बच गया कितना 5। शुक्रदेव नवमांश में किस राशि में चले जाएंगे, 5 सिर्फ 5 सिंह राशि में। सिंह राशि। जी तो वह भी जो राशि है वह आय भाव में ही है, वह राशि आय भाव में। आय भाव में है, इसलिए आय के स्रोत तो दिखता है, लेकिन किस कायदे से, इस कायदे से विद्यावान भी होगा, गुणी भी होगा, चतुर भी होगा, सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ नीच के हैं तो कुछ नीच के फल वगैरह देंगे, तो वह अलग विषय, वह विषय वस्तु अलग है। अलग हो जाती है। अब यहाँ पर देखा जाए, किसी दृश्यकान का स्वामी, लिखा जा रहा है कि किसी दृश्यकान का स्वामी शुभग्रह की राशि का होकर बैठा हो और शुभग्रह से दृष्ट हो तो बहुत अच्छा है। हर प्रकार का आरोग्यता, मान, जस, वृद्धि इत्यादि देता है। अब मान लिया जाए आप लोग अपने ही कुंडली पर इस सूत्र को लगाएं, अपने अपने कुंडली पर लगाएं। किस प्रकार लगाएंगे, हम आप लोगों को पढ़कर सुना रहे हैं कि किसी दृश्यकान का, रुकिए हम प्रयास करते हैं इस पीडीएफ बना के शेयर करने का, 1 मिनट।
हम्म। यहाँ पर देखा जाए जो लिखा जा रहा है, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। तो अब यहाँ पर देखा जाए पुस्तक में, हाँ संजय ओझा जी बोला जाए। गुरु जी, मैंने तभी हाथ उठाया था जब आपने पूछा था कि ये दृष्टांत समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर मैं बोला नहीं, क्योंकि आप काफी फ्लो में चल रहे थे। नहीं नहीं, सिर्फ तो यस मैंने हम पूछते हैं, इसका मतलब हमको प्रतिक्रिया चाहिए। यस नो बोल सकते हैं, पूरी एक वाक्य में मैंने हाँ, यदि मैंने उसी से हाथ उठाया था। ठीक है तो ठीक है। ये ना ये दृष्टांत जैसे बनाया ना, वो मुझे समझ नहीं आया। तो फिर उसी समय आपको बोलना चाहिए ना कि हमें यह बातें समझ में नहीं आई। फिर हम वो पूरा, गुरु जी मैंने हाथ उठाया था, लेकिन फिर आपने बोला नहीं, तो मेरी फिर हिम्मत नहीं हुई। अच्छा तो फिर वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर समूह में लिखिएगा, हम लोग एक बार और प्रयास कर लेंगे बनाने का। ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरु जी, ठीक है। ठीक ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए, हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन किया। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि किसी दृष्टान का स्वामी शुभग्रह, किसी दृष्टान का स्वामी शुभ ग्रह की राशि का होकर बैठा हो, या शुभग्रह से दृष्ट हो, या उसे शुक्र देखता हो। तो शुक्र भी तो शुभग्रह ही है ना। शुक्र क्या है? शुभग्रह है। उस मनुष्य को अनेक प्रकार का शौक, आरोग्य, मान, यश की वृद्धि हुए, देश हित के लिए कुछ कार्यों में संसार में बड़ा विख्यात हो, दूसरे संसार में खिलाफ। क्या है ये? कैसे हम लोग समझे पुस्तक के? अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फल दीपिका पुस्तक में देखा जाए तो फल दीपिका पुस्तक में उतनी विषय वस्तु नहीं है जो हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि फल दीपिका पुस्तक को भी हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग किसी भी भाव को आधार मान लें। किस भाव को आधार माने? चौथे भाव को। चौथा भाव। चौथा भाव अस्थाई संपत्ति होगी। चौथा भाव अस्थाई संपत्ति। अस्थाई संपत्ति हुआ। अब पुस्तक में क्या कहा जा रहा है कि किसी दृष्टान का स्वामी। अब चौथे भाव का स्वामी कौन है? शनि। चौथे दृष्टान के स्वामी कौन हो गए? भले चौथे भाव के स्वामी कौन हो गए? शनिदेव। शनिदेव। अब शनिदेव के दृष्टान का स्वामी, शनिदेव के दृष्टान का स्वामी कौन है? शनि मंगल की राशि में दृढ़ कुंडली में बैठे हुए हैं। तो चौथे भाव के स्वामी के दृष्टान स्वामी कौन हो गए? मंगल देव। मंगल देव हो गए। तो ये तो अपने आप शुभाग्रह नहीं हुए। साथ ही अब और पढ़ते हैं, दृष्टान का स्वामी शुभाग्रह की राशि का होकर बैठा हुआ हो, यानी कि जिस भाव का स्वामी, मतलब जिस भाव का विचार कर रहे हैं, जिस ग्रह का विचार कर रहे हैं, वह ग्रह D3 कुंडली में यदि शुभग्रह की राशि में बैठा हो, तो यहाँ शनिदेव तो शुभग्रह की राशि में नहीं बैठे हैं, या शुभग्रह से दृष्ट हो। अब दृष्टान का स्वामी शुभग्रह का राशि होकर के बैठा हो, तो अब पुनः देखते हैं। अब यहाँ पर दृष्टान के स्वामी मंगल देव हो गए। मंगल देव। क्या मंगल लग्न कुंडली में शुभग्रह की राशि में है? जी, गुरुदेव चलो। मंगल देव लग्न कुंडली में देखिए ना, वो लग्न कुंडली में देखना। लग्न कुंडली में जी है, अपनी ही राशि में है।
अपनी राशि में है, सुभद्रा की राशि में तो नहीं है ना। अपनी राशि के अलग फल होते हैं, सुभद्रा की राशि के फल अलग होते हैं, नहीं है सुभद्रा। हाँ। इसमें मंगल के गुण धर्मों का विकास हो जाएगा, मजबूती आ जाएगी, लेकिन मंगल में तो शुभता नहीं आया ना। नहीं मंगल में शुभता नहीं आया। अब साहस पराक्रम किस क्वालिटी का होगा? चौथे भाव के स्वामी का। तो मंगल के जैसा साहस पराक्रम हो जाएगा ना, क्योंकि मंगल के दृष्टान में शनि है, तो पराक्रम, उत्साह, संचार की गतिविधियों में किस प्रकार का वह गुण अमल करेगा। अगर घरेलू वातावरण में वार्तालाप करना या अस्थायी संपत्ति के वृद्धि में किस प्रकार का उसका सोच होगा, मंगल के जैसा होगा, उग्रता के जैसा होगा ना। जी। अगर वही दृष्टान कुंडली में अगर यही शनि गुरु की राशि में होता तो चौथे भाव से संबंधित कार्यों को डेवलपमेंट करने में, अगर गुरुदेव की राशि में होता वही मंगल, तो चौथे भाव के लिए जो साहस पराक्रम उत्साह का उपयोग करता, तो बुद्धिमता से करता कि नहीं करता? बुद्धिमता से, जी। देखिए, किसी भी कुंडली को समझना, किसी भी पुस्तक को पढ़ना, सीधे पढ़ लेना अलग बात है, लेकिन पढ़कर समझना। हम भी तो ये नहीं कहते कि हमको पुस्तक की सभी बातें हूबहू खूब बढ़िया से समझते हैं, यह मैं नहीं कह सकता। हमारे गुरुजनों ने जितना हमें समझाया है, जिस प्रकार से समझाया है, हम हूबहू वही बातें कर रहे हैं, या वही बातें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि हमारे ज्ञान में भी कहीं त्रुटियां हो, त्रुटियों से तो भरा हुआ हम सभी हैं कि नहीं है। चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग पुनः सूत्र को पढ़ लें एक बार, कि जिस किसी दृष्टान का स्वामी सुभद्रा की राशि का होकर बैठा हो, या उस स्वामी सुभद्रा से दृष्ट हो, तो उस ग्रहों से संबंधित फल में वृद्धि। अब यहाँ आरोग्य दिया है, अब यही लग्नेश की देखते तो निरोगी जीवन की बात करते। अब चौथे भाव को फलादेश हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें अरोगता क्या होगा? तो शरीर के अंगों की बात नहीं होगी, चौथे भाव के गुणधर्मों की बात हो जाएगा। जी। कि हम घर में अस्थायी संपत्ति जो डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, घर का जो सुख समृद्धि है, क्या उसमें आरोग्यता रहेगी? तो अगर पापग्रह से युत दृष्ट हो गए, तो हम जब अस्थायी संपत्ति की वृद्धि करेंगे तो कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहेंगी, आना जाना होगा। तो डेवलपमेंट का तो बीमारी वही हुआ ना, समस्या। जी बिल्कुल। तो अगर यही पंचमेश की बात करें तो ज्ञान बुद्धि का हो गया, यहां भी शनिदेव है। बात है। अब यहाँ पर यदि उसके कार्यों की बात की जाए, उसके कार्य की बात करी जाए कि कार्य किस प्रकार करेगा व्यक्ति, तो कार्य भाव के जो स्वामी है वह चंद्रमा है, दशमेश चंद्रमा है और सुभद्रा की राशि में है। कुछ तो अच्छा होगा ना। जी। चंद्रमा अब छीन भी है, लेकिन उसको अगर साहस पराक्रम की बात आएगी, अपने कार्यों में किस प्रकार का साहस का उपयोग करेगा, तो कुछ ना कुछ। अब देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठा है, तो अपने कार्यों में जो साहस पराक्रम का उपयोग करेगा, तो क्या बुद्धिमत्ता का सोच समझकर साहस लगाएगा कि नहीं लगाएगा? जी, कोशिश करेगा। भले छीन होने के कारण वह उतना असर नहीं आएगा। जी। हाँ, उतना दिमाग ना खुले, यह अलग बात है। अगर यही चंद्रमा पूर्ण बलवान होता और दशमेश होकर के पूर्ण बलवान होता, और दृष्टान कुंडली में अगर धनु राशि में या शुक्र की राशि में होता, तो क्या होता? काफी अच्छा फल दे देता कि नहीं? कार्य क्षेत्र में व्यक्ति हल्का भी गड़बड़ करता नहीं। एकदम उदारता के साथ में ऐसा काम करता व्यक्ति की जियो
सफल हो जाता। शायद हमारी बातों को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। गुरुजी समझ गए। इसमें जो दशम भाव में है, कर्क राशि में शनि बैठा हुआ है, और D3 में वो चला गया 11वें भाव में सूर्य और मंगल के साथ, हाँ, तो वो क्षीण हो गया, और क्षीणता की वजह से इसका जो पराक्रम नहीं कर्म का भाव जो है वो थोड़ा अलग हो दूषित हो गया, मतलब। हाँ। हम लोग, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। हाँ, हम लोग इसका भी यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा है, नारद, अगस्त, दुर्वासा, इसका भी फलादेश में उपयोग करेंगे, इसका भी फलादेश में उपयोग करेंगे। उपयोग करेंगे। हाँ, तो पहले जो हम लोगों ने मनसागरी पुस्तक का जो पन्ना ले लिया, तो कम से कम मनसागरी के सभी पन्नों को पढ़ ले, फिर उसके बाद में बृहत पराशर को भी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में फलदेश भी करेंगे ना। जी जी गुरुजी। अब इसके बाद में चौथे श्लोक में जो क्या दिया जा रहा है, इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। चौथे श्लोक में दिया जा रहा है कि यदि दृष्कानाधिपति चंद्रमा से युक्त या दृष्ट हो, अथवा मंगल से देखा जाता हो, या शुक्र से दृष्टि युक्त हो, तो मनुष्य का आयु के प्रमाणानुसार कर्म मिलता है, और धर्म के निमित्त अनेक प्रकार से धर्म होता है। मानसागरी पुस्तक भी कोई हल्की पुस्तक नहीं है, बहुत गूढ़ पुस्तक है, बहुत ही गूढ़ पुस्तक है मानसागरी। मानसागरी को भी समझना बड़ा कठोर काम है। अब यहाँ पर लिखा जा रहा है कि दृष्कानाधिपति चंद्रमा से युक्त हो या दृष्ट हो। अब इसको हम लोग पहले कुंडली पर देखते हैं। अब दृष्कानाधिपति चंद्रमा से युक्त हो, यहीं पर है ना अभी, चंद्रमा से युक्त या दृष्ट हो। अब यहाँ पर चंद्रमा से कितने ग्रह दृष्ट हैं या युक्त हैं? तो चंद्रमा से तो दृष्ट कोई ग्रह नहीं है, युक्त सूर्य और बुधदेव है। गुरुजी ये दृष्टान अधिपति कौन हुआ? हाँ जी, ये जो दृष्टान अधिपति लिखा हुआ है ये कौन सा ग्रह हुआ सर? हाँ, तो वही तो। अब सूर्य देव हुए ना, नहीं 5 नहीं, नंबर की 5 नंबर की राशि है, तो हमने अभी पूरी बात नहीं हुई। अभी देखा जाए यहाँ पर, यदि दृष्कानाधिपति चंद्रमा से युक्त हो, तो यह युक्त कहाँ देखा जाएगा? लग्न कुंडली में। तो चंद्रमा से कौन ग्रह युक्त है, पहले इसको हम लोग देख लिए, तो सूर्य और बुध है। अब पुनः आते हैं पुनः पुस्तक पे, दृष्कानाधिपति चंद्रमा से युक्त हो, तो शुक्र बुध जो है, या बुध सूर्य जो है, अब इसके दृष्कान में कौन ग्रह है? तो बुध के दृष्कान में कोई ग्रह नहीं है, सूर्य के दृष्कान में बुध ही है, सूर्य के दृष्कान में बुध है। बुध है। पुनः समझे। अब यहाँ पर देखा जाए ना, यदि दृष्कानाधिपति चंद्रमा से युक्त हो, तो बुध का दृष्कानपति सूर्य है जो चंद्रमा से युक्त है। बुध का दृष्कानपति, बुध जिस दृष्कान में है उसके स्वामी सूर्य है। यानी कि आप अपने लग्न कुंडली पर देखिए ना कि चंद्रमा किसी ग्रह को देख रहा है। आप लोग अपने अपने बातों को बोले कि आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा किसी ग्रह को देख रहा है। कोई एक व्यक्ति बोले देख रहा है गुरु, मंगल को देख रहा है। अब मंगल को देख रहा है, तो मंगल देव हमने लिखा, क्या चंद्रमा से युक्त कोई ग्रह है? नहीं। नहीं है। तो अब आप अपने D3 कुंडली में 1 और 8 नंबर की राशि हो गया जी। मंगल का, क्या दृष्कान कुंडली में इन राशियों में कोई ग्रह है D3 कुंडली में? तो केतु है गुरु जी मेष में। अच्छा, केतु देव हो गए, ठीक है।
अब हम लोग पुनः पुस्तक में चलते हैं। अब यहाँ तो बुधदेव आ गए, आपके कुंडली में केतुदेव आ गए। आप लोग भी अपने अपने कुंडलियों पर अपने अपने सूत्र लगाए। तो चंद्रमा से युक्त हो अथवा मंगल से देखा जाता हो। अभी तो यह एक हुआ चंद्रमा वाली बातें, तो उसका फल क्या है? तो मनुष्य का आयु के परमाणानुसार कर्म फल मिलता है, धर्म के निमित्त अनेक प्रकार से काम करता है। तो अब देखा जाए तो इस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति की यह कुंडली है, जिस व्यक्ति की यह कुंडली है, चंद्रमा से युक्त भी है बुध, एवं बुध जिस ग्रह से युक्त है, मतलब चंद्रमा सूर्य से युक्त है और बुध सूर्य के ही दृष्टान में है। तो बुध किन चीजों का कारक है? बुद्धिमता का कारक है, वाणी का कारक है। तो यह व्यक्ति अपने आयु के अनुरूप अपने बुद्धिमता, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, इसकी बुद्धिमता एवं वाणी का विकास होता चला जाएगा एवं भाग्य की वृद्धि होती चली जाएगी, क्योंकि यह बुधदेव भाग्य भाव के भी स्वामी है। बुधदेव भाग्य भाव के भी स्वामी है। हाँ, तो थोड़ा सा प्रभाव तो जिस भाव के स्वामी होते हैं उस पर भी पड़ता है, उस पर भी कोई भी ग्रह अच्छा हो या बुरा हो, तो जिस भाव का स्वामी होता है उसका प्रभाव वहां जाता है कि नहीं जाता है? जी गुरु जी। अब यही बातें थोड़े 12वें भाव पर भी आएगा, लेकिन 12वें भाव में नीच के ग्रह है, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा नीच के ग्रह। अच्छा, यही बात एक पुस्तक में यह देखा जा रहा है कि अथवा मंगल से देखा जाता हो या शुक्र से दृष्टि युक्त हो तो भी अच्छा है, तो भी अच्छा है। इस सूत्र को हम लोग कैसे समझें? तो इसी सूत्र को, इसी श्लोक को हम लोग कल की भी कक्षा में पढ़ेंगे। अभी इसको समझने में हम सबों को काफी देर लगेगा, 2-3 मिनट में हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं पे स्थगित करते हैं या रुकते हैं। आज की कक्षा आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग अपने विचार समूह में अवश्य लिखेंगे। यदि कक्षा अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने मित्रों को जरूर शेयर करेंगे।